दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे डीजी ऑपरेटर की जिम्मेदारी। बात करने वाले डीजी ऑपरेटर का क्या क्या काम होता है, कैसे उसे अपना काम करना होता है, कब कब डीजी ऑपरेटर को ट्रांसफार्मर या फिर डीजी की रीडिंग लेनी होती है, कौन सी रिपोर्ट या लॉगबुक डीजी ऑपरेटर को भरनी होती है, डीजी की सर्विस कौन कौन सी और कब करनी पड़ती है, यह सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले होता है हैंड ओवर टेक ओवर। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि आप जानते हैं कि कहीं भी नौकरी करते हैं तो ज़्यादातर हर जगह पर ड्यूटी शिफ्ट के हिसाब से चलती है, जैसे जनरल या फिर एबीसी। लेकिन लगभग सभी शिफ्टों में यानी कि सभी शिफ्टों में काम एक जैसा ही करना पड़ता है। डीजी ऑपरेटर जब अपनी ड्यूटी पर आता है तो सबसे पहले यहाँ पर हैंडओवर टेक ओवर का काम होता है, यानी पिछले शिफ्ट वाला डीजी ऑपरेटर आपको हैंडओवर करके जाएगा कि मेरी शिफ्ट में क्या क्या काम हुआ है, जैसे कि डीजी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कितने डीजल की खपत हुई है आदि जो भी उसकी पूरी जानकारी होगी वह आपको हैंडओवर करेगा, जो पिछला शिफ्ट का ऑपरेटर है वो। ओके, इसके बाद आप उस काम को चेक करेंगे कि यह काम बताया है वो सही है कि नहीं है, पिछली शिफ्ट का जो भी काम हुआ है वह सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, जो भी रीडिंग ली गई है वो समय से सही से ली गई है कि नहीं ली गई है, फिर उसी के हिसाब से आपको आगे की शिफ्ट को जारी रखना है। ओके, इन सब में भी जो मुख्य काम होता है वो होता है डीजी ऑपरेटर द्वारा टैंक में डीजल को चेक करना कि लॉग बुक में डीजल दिखाया गया है उतना डीजल टैंक में है या नहीं है। उसके बाद ये भी देखना पड़ता है कि टैंक में डीजल जितना होना चाहिए उतना है कि नहीं है। ओके, अगर टैंक में डीजल कम है तो टैंक में डीजल डालना होगा। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है रिपोर्ट तैयार करना। जी हाँ, उसके बाद डीजी ऑपरेटर को रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है कि पिछले 24 घंटे में जो भी रीडिंग है, चाहे वह KWH मीटर की रीडिंग हो या फिर डीजल की रीडिंग हो, सबकी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है कि डीजल जनरेटर चला तो कितनी देर चला है, उससे कितने किलोवाट निकाले हैं और कितने डीजल खपत हुआ है। अब हमारे जितने भी KWH मीटर है उनमें उसमें कितनी रीडिंग निकाला है और उस सब को फाइनल करके एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है डीजी ऑपरेटर को। कि नेक्स्ट होता है सिस्टम के चेक करवाने, यानी कि सिस्टम चेक करना। उसके बाद हमारे पैनल में कोई दिक्कत तो नहीं है, सब सारा सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है तो थर्ड शिफ्ट में क्या क्या दिक्कत आई है, यह सभी चीज़ों को अपनी हर रोज़ वाली रिपोर्ट में भरनी होती है और वो रिपोर्ट हमें अपनी सीनियर के पास पहुंचानी होती है ताकि हमारी तरफ से जितने भी दिखते हैं या जो भी काम हमने किया है वह सारा हमसे ऊपर स्तर पर पहुंच सके। इस रिपोर्ट को हम DMR कह सकते हैं, कहीं भी इसका MIS रिपोर्ट भी बोला जाता है। यह जगह यानी कि हर जगह अलग अलग हो जाता है कि कहीं पर रिपोर्ट को क्या क्या नाम दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है ए चेक। जी हाँ, उसके बाद फिर डीजी ऑपरेटर को जो काम होता है वह देखना का होता है कि जो भी हमारा डीजी सेट लगे हुए हैं उसका ए चेक करना होता है। डीजी जो SOP होता है उसके हिसाब से डीजी ऑपरेटर को ए चेक करना होता है। डीजी के ए चेक में क्या क्या करते हैं उसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, आगे इसके लिए हम बताएंगे। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट होता है डीजी लॉगबुक। हाँ, एक डीजी ऑपरेटर को कौन कौन से लॉगबुक भरनी होती है आइए इसे समझ लेते हैं। तो डीजी ए चेक लॉगबुक, तो डीजी ए चेक लॉगबुक क्या होता है आइए इसे जानते हैं। दोस्तों इस लॉगबुक में हम हर रोज़ होने वाले ए चेक के बारे में जानकारी भरते हैं, डीजी में सब सही है या नहीं है उसकी जानकारी हम आपको भरते हैं। इसके बाद होता है डीजी का रनिंग लॉगबुक। जो डीजी का रनिंग लॉगबुक होता है वो सामान्य तौर पर जो डीजी की लॉगबुक होती है उसमें कितनी देर डीजी चला है, कितना किलोवाट जनरेट हुआ है और कितने डीजल की खपत हुई है, यह सब आपको जानकारी लॉगबुक के अंदर क्या होती है तो भरनी होती है। इसका उदाहरण आपको हम आगे बता सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट होता है LT पैनल लॉगबुक। जी हाँ, एक लॉगबुक आपको ट्रांसफार्मर या LT पैनल के लिए होती है जिसमें हर घंटे LT का जो मुख्य मीटर होता है उसकी रीडिंग भरी जाती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं साइड में। उसके बाद नेक्स्ट होता है LT पैनल लॉगबुक। एक लॉगबुक HT पैनल के लिए होता है तो जिसमें एक HT के मुख्य रूप से रीडिंग भरी जाती है HT पैनल लॉगबुक में। ओके, इसके बाद होता है शिफ्ट हैंडओवर रजिस्टर। जी हाँ, यह भी हमें जो लॉगबुक दिखाई गई है उसके अलग भी
एक रिपोर्ट भरनी होती है जिसको हम शिफ्ट हैंडओवर रजिस्टर या फिर रिपोर्ट की यानी कि रिपोर्ट भी कह सकते हैं। यह शिफ्ट में आने वाले डीजी ऑपरेटर को भरनी होती है। इसमें जो भी काम डीजी ऑपरेटर करता है वह सारा इसके अंदर भरना होता है। कोई भी एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट या कोई भी एक्स्ट्रा वर्क अगर किसी ऑपरेटर ने किया है वह सारा काम कर्म के हिसाब से अलग अलग लिखना चाहिए हैंडओवर में। अगर कोई काम अधूरा रह जाता है या डीजी ऑपरेटर अपनी शिफ्ट में नहीं कर पाता है तो उसको पेंडिंग वर्क में डालकर अगली शिफ्ट वाले ऑपरेटर को हैंडओवर करना होता है। ओके, तो समझ गए डीजी ऑपरेटर का क्या क्या काम होता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। जी हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होता है आइए इसे जानते हैं। ऊपर हम आगे जितना भी ऊपर जो डॉक्यूमेंट हमने आपको वर्क के अलावा डीजी ऑपरेटर जो भी सिस्टम है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि डीजी अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो उसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, जो फॉल्ट डिस्प्ले पर दिखलाई जा रही है उसमें क्या क्या खराब हो सकती है, साथ ही उसकी खराबी साथ ही उस खराबी को कैसे ढूंढ कर ठीक कर सकते हैं, यह सब आपको डीजी ऑपरेटर को पता होना चाहिए अगर आप डीजी ऑपरेटर बनने जा रहे हैं तो। ओके, इसके अलग अलग जितने भी सर्किट ब्रेकर होते हैं उस सर्किट ब्रेकर के बारे में डीजी ऑपरेटर को जानकारी होनी चाहिए कि इस सर्किट ब्रेकर को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे इसको ज़रूरत पड़ने पर बाईपास किया जाता है और इसमें कौन कौन से रिले और सेफ्टी लगी होती है, ये सब आपको जानकारी डीजी ऑपरेटर को पता होनी चाहिए। ओके, कोई भी यानी कि कौन सी शिफ्ट का क्या काम होता है यह सब भी डीजी ऑपरेटर को पहले से पता होना चाहिए। इसके अलावा डीजी की सर्विस कब होनी चाहिए, इसके ABCD चेक कब होने हैं, जो सर्किट ब्रेकर है उसकी सर्विस कब होनी चाहिए, यह सब जानकारी भी मैनेजमेंट को डीजी ऑपरेटर द्वारा दी जाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है जो यह तो होगी छोटी सी जानकारी कि डीजी ऑपरेटर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है। अगर इस जानकारी से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और भी कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।